5 का 16 याकूब की पत्री, तुम परस्पर अपने गुनाहों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि चंगाई प्राप्त हो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। आज लोगों की जिंदगी में चंगाई या छुटकारा आने का कारण यही है कि वे अपने पापों को, गुनाहों को नहीं मानते, सीक्रेट सिन में होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों में होते हैं, पाप में जी रहे होते हैं, जिसके कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो पवित्रताई का जीवन, धार्मिकता का जीवन बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हाँ, तो धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। तो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से याद रखिए, एलिया भी हमारे ही जैसे स्वभाव का मनुष्य था और उसने वर्षा ना होने के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और 3.5 वर्षों तक धरती पर वर्षा नहीं हुई। उसने फिर प्रार्थना की, उसने फिर प्रार्थना की और आकाश से भारी वर्षा हुई और भूमि ने अपनी उपज दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात है। तो सबसे पहली बात कि जो प्रार्थना है वो धार्मिकता में की जानी चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना धार्मिकता में की जानी चाहिए, पवित्रताई में की जानी चाहिए, और जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक हों। हालेलुया। धार्मिकता में हों। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? इफ यू कैन, अब अगर आप कैमरे पे आ जाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आप सभी प्रभु के लोग हैं, छिपिए नहीं। हालेलुया। थैंक यू फादर। राबाशे के तेरे में। हालेलुया। अगर अपना आप, ओ हालेलुया राबाश, ओके। तो नंबर 1, जब आप चेन प्रेयर में जुड़े हो, मुझे नहीं पता आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे चलते हो, लेकिन याद रखिए कि ये जो प्रार्थना है हम लोगों के लिए कर रहे हैं, ये मध्यस्थता की प्रार्थना है, जहां पर हम एक जाजक के रूप में खड़े होते हैं लोगों के बीच में। हालेलुया। हम जाजकई सेवकाई में खड़े होते हैं, और बहुत 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 ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो कि जाजक जाजक जाजक, याद है ना, प्रभु का वचन कहता है उसने तुम्हें याजक, अपने पिता के लिए एक जाजक और राज्य बना दिया है। तो जाजकों की जिंदगी क्या थी, आप पुराने नियम में लेवियों के बारे में पढ़ सकते हैं कि बाइबल कहती है लेवी जो थे उनका जीवन कैसा था, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, और वे मध्यस्थता करते थे। ठीक है, वे हर रोज परमेश्वर के भवन में बलियां चढ़ाते थे, लहू के बलिदान चढ़ाते थे, जिससे कि वे अपने लिए भी चढ़ाते थे और फिर वे पूरी इजरायली जाति के लिए चढ़ाते थे। तो याद रखें कि पवित्रताई हमारा बेस है यीशु के नाम में। हालेलुया। पवित्रताई हमारा बेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नंबर 1, पवित्रताई और धार्मिकता हमारे जीवन में होनी चाहिए। ये जाजकों के लिए क्वालिफिकेशन है। हालेलुया। तभी आप एक इफेक्टिव प्रेयर वॉरियर बनेंगे। धार्मिक धर्मी धर्मी धार्मिकता, जो ये नहीं कि मैं बहुत धर्मी हूं जी, मैं बड़े अच्छे अच्छे काम करता हूं, ये वाली धार्मिकता नहीं। ये धार्मिकता कि यीशु के लहू से मेरे पाप धुले हैं और यीशु मसीह के नाम से मुझे मेरे अधर्म क्षमा हुए। हमारी धार्मिकता यीशु मसीह के लहू के ऊपर है, ना कि हमारे अच्छे काम करते हैं तो उसके ऊपर। हालेलुया। हमारी धार्मिकता परमेश्वर से है, यीशु मसीह हमारी धार्मिक। तो पहली बात धार्मिकता है। हालेलुया। तो इसी के साथ जो कुछ और जरूरी पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, जहां पर आत्मिक हथियारों का जिक्र है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 10। शबाला बाला 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 बा शका रबा 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 शबाला बाला रबाला 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 रेखा रबा शका रबा 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 रीबा रबा रकाला रबाला 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 रकाला रबाला रबा रीबा बाबा शका रबा रबा रिबे रेखे टिरबे। इफिसियों का 6 अध्याय का 10 वचन से पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है, वचन कहता है, अत प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ठीक है,
बलवंत बनो, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की जुक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों और अधिकारियों हालेलुया, प्रधानों और अधिकारियों, अंधकार की संसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अत सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिल्लम पहनकर तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो। इनके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्निबाणों को बुझा सको, और उद्धार का टोप अर्थात आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो, और ध्यान रखते हुए सतर्क रहो कि जतन सहित सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। आमीन। तो यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है? आत्मिक युद्ध के बारे में कह रहा है कि तुम क्या करो, मजबूत बन जाओ, बलवंत बन जाओ। हालेलुया, बलवंत बन जाओ, ठीक है। और आगे कहता है धार्मिकता की जिल्लम पहनो। मतलब वही बात आ गई कि भाई अपने आप को धार्मिकता में सजाओ, वचन में चलना है, पवित्रताई में जीना है, ठीक है। और ये भी याद रखो कि शैतान तुम पर अटैक करेगा, जलते हुए तीर फेंकेगा, लेकिन तुम्हें विश्वास की ढाल लेकर उसका सामना करना है, ठीक है। तुम्हें उसके तीरों के सामने खड़े होना है और तुम्हें पीछे नहीं हटना। तुम्हें एक सोल्जर की तरह रहना है, तुम्हें दृढ़ता पूर्वक उसका सामना करना है। और अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो मेक श्योर कि शैतान आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। याद रखो, शैतान आपको डिस्करेज करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप एक वॉरियर हैं, और वॉरियर जो है वो कभी भी पीछे नहीं हटता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक योद्धा कभी भी पीछे नहीं हटता है, और आपको उसका सामना करना है। इसीलिए तो वो कहता है कि तुम बुरे दिनों में उसका सामना कर सको। इट मीन्स कि वो अटैक करेगा, लेकिन आपको उसका मुंह तोड़ जवाब देना है यीशु के नाम में, और आप जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। तो ये धार्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप धार्मिकता में होते हैं तो शैतान आपके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है। शैतान आपके सामने खड़े होने की भी औकात नहीं रखता, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो पवित्रताई, ठीक है, ये हमें सामर्थी बनाती है। अभी मैं पहले पॉइंट में ही हूँ, ठीक है। ये स्पिरिचुअल वेपन्स जो है ये इसी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, और एक और वचन पढ़ो, इब्रानियों 10 का 22। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 22 वचन। तो आपको प्रार्थना कैसे करनी है, ठीक है, प्रार्थना में आना कैसे है। अभी मैं सिर्फ बेस पे ही हूँ, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनना और नोट कर लेना, और बाद में खुद इसको स्टडी करना। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय का 22 वचन। तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ, ध्यान से, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को अचल होकर दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। हालेलुया। और कहता है और ध्यान रखो कि किस प्रकार प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित करते हैं रखें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, और उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। आमीन। ये सारी चीज मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर। रेबोटोरिया जकाला रबाबा, हालेलुया, 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 रबाबा बाबा शबाला रबाबा रबा, शेकाला रबाबा रकाला रबा, शेका दरबाला रबाला रबाला रका, शकाला रबाला रकाला रेबे जोपिया रखा था रबा।
हालेलुया। तो याद रखो प्रार्थना में आना कैसे आपने, हालेलुया। आपने प्रार्थना में आना है सच्चे मन के साथ, आपका मन बिल्कुल सही होना चाहिए, आपके मोटिव्स क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात जहाँ, और सबसे बड़ी बात, मसीह का मन हम में है, 1 कुरिन्थियों 2:16। तो याद रखो आपका मन आपका नहीं है, मसीह का मन आपके अंदर है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारे पास अब मसीह यीशु का मन है। आपके मन में कितनी भी नेगेटिव थॉट्स हो सकती हैं, उसको डांटो और कहो कि यीशु मसीह का मन मुझ में है, हालेलुया। हमेशा जब भी प्रार्थना में आना है, सबसे पहले अंगीकार करना है, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे सच्चा मन दिया है, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आपने मुझे मसीह का मन दिया है, मेरे अंदर मसीह का मन है, ठीक है। और दूसरी बात, इसी पे प्रार्थना में आना है, तो ये बात याद रखनी, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे सच्चा मन दिया है। दूसरी बात, विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। तो याद रखिए कि प्रभु ने आपको विश्वास की आत्मा से भरा है, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 4:13 बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें विश्वास की आत्मा दी है हमारे अंदर, वी हैव द स्पिरिट ऑफ फेथ, हमारे अंदर विश्वास की आत्मा, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर आता है यीशु के नाम में, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों की प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनको पता नहीं है प्रार्थना करनी कैसे है, हालेलुया। अगर करते भी हैं तो लैक ऑफ नॉलेज, अधूरे ज्ञान के कारण बहुत सारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं, प्रियो। लेकिन परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा सारी चीजें बताते हैं। लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, इसलिए कि विश्वास की वही आत्मा हम में है, हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, हालेलुया, वाह वंडरफुल। तो हम में भी वही विश्वास की आत्मा है जो यीशु मसीह में थी, वही आत्मा हमारे अंदर है, हालेलुया। तो हमारी हर एक प्रार्थना को उत्तर आएगा, 100% आएगा यीशु के नाम में। जो हम कह देंगे वो हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। तो 2 कुरिन्थियों 4:13, ठीक है, 2 कुरिन्थियों 4:13, ओके। और इसी के अंदर विश्वास, हालेलुया। और अपने विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर लहू का छिड़काव लेकर, हालेलुया। तो कई बार शैतान हम पर दोष लगाता है, देख तूने आज ये गलती कर दी, देख तुझसे ये गलती हो गई, देख तूने उसको हर्ट कर दिया, देख तेरा तो उसके साथ झगड़ा हो गया, देख तेरा तो ये हो गया। सारी चीजें फ्लैश में जब तक मैं और आप और हम हैं तब तक शैतान आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेगा, आपको पाप में गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखें आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं, हालेलुया। और शैतान आपको धोखा नहीं दे सकता। याद रखिए हमारे अंदर जो दोष लगा रहा है शैतान, और देखो शैतान तो दोष लगाता है, लेकिन यहाँ पर विवेक की बात हो रही है। अगर हम हालेलुया, यस्सु का लहू है। अगर हमारे अंदर लग रहा है कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मैंने उसको हर्ट कर दिया, जब मेरा उसके साथ ये वाद विवाद हो गया, प्रभु यस्सु मुझे शुद्ध कीजिए। 1 यूहन्ना 1:7 में लिखा है यस्सु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको पवित्र करेगा। 1 जॉन 1:7, हालेलुया। और इब्रानियों 9:14, इब्रानियों 9:14। तो नॉलेज क्यों बाइबल वर्सेस में आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत जरूरी है कि आप एक इफेक्टिव प्रेयर वॉरियर हो और आपका जीवन सही हो, पवित्रताई का हो, हालेलुया। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों न शुद्ध करेगा कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, हालेलुया। तो जब भी लगे कि मुझसे गलती हो गई है, आप ही उठ खड़े होंगे यीशु के लहू से, हालेलुया। गलतियां सभी करते हैं, पाप सबसे हो जाते हैं, ठीक है। उसने कहा हे बाल को तुम पाप ना करो, लेकिन यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक मध्यस्थ है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसका लहू तुम्हारे लिए प्रायश्चित है। तो याद रखें यीशु के लहू को लेकर आना है। और फिर आगे कहता है देह को, वही इब्रानियों 10:22 जो जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप आना है। तो जब भी खुदा के पास आओ बिल्कुल प्योरिटी में आओ,
हालेलुया, पवित्रताई में आओ। ठीक है, अपनी देह की, शरीर की पवित्रताई का भी ध्यान रखो। हालेलुया, कि आप शरीर में भी बिल्कुल सही हो। ठीक है, देखो प्रार्थना तो आत्मा में की जाती है, लेकिन फिर भी हम अपने देह को भी जब भी प्रभु के सामने है तो बिल्कुल हम यीशु के नाम की पूरी पवित्रताई के साथ आए। ठीक है, खुदावंद हमारा कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया, तो शरीर में भी पवित्रताई का ध्यान रखना है आपने। हालेलुया, और यहाँ पर इसका आत्मिक अर्थ भी है कि देह को वचन के जल से, हालेलुया, वचन के द्वारा हर रीति से जांचते हुए परमेश्वर के सामने आना। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। हालेलुया, तो जब आप इस तरीके से धार्मिकता में खड़े होते हैं ना, तो आप परमेश्वर के साथ हो जाते हो। याद रखना, आप पृथ्वी से स्वर्ग की और प्रार्थना नहीं कर रहे होते, आप स्वर्ग से स्वर्ग के। ऐसे एक मीटिंग चल रही है, खुदावंत पिता इस तरफ बैठे हैं और हम खुदावंत पिता परमेश्वर एक तरफ होते और हम साथ में बैठ के पिता की दाहिनी हाथ बैठ के पिता से बात कर रहे होते सारे विषयों के ऊपर। हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते। याद रखें, फिर ये प्रार्थना आपकी पृथ्वी से स्वर्ग में नहीं जा रही, स्वर्ग में हो आप। ऑलरेडी यू आर इन हेवन दैट टाइम। हालेलुया, उस समय आप उस वक्त होते ही स्वर्ग में हैं। हालेलुया, ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है तुम मसीह की देह हो। तो मसीह यीशु कहां पर है? स्वर्ग में है ना। इसीलिए हम पिता के दाहिनी हाथ होते हैं। धार्मिकता में, पवित्रताई में हम परमेश्वर के साथ हैं। वी आर with the right standing with God. हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्रताई में होना, धार्मिकता में होना आपको सामर्थी बनाता है, और फिर आप लैस हो सारे आत्मिक हथियारों से। जो कहोगे वो यीशु के नाम में होगा आपके लिए। हालेलुया, ओके। तो नेक्स्ट जो है बहुत ही जरूरी पॉइंट, वायलेंट होना सीखो। वायलेंट होना, शैतान अपने लोगों पर गुस्सा उठाते हैं, अपने दुश्मनों पर कैसे लोग गुस्सा, ठीक है, कितना अग्रेसिव होके, कितना वायलेंट होके वे लोग। तो सेकंड पॉइंट ये है कि बी वायलेंट, अग्रेसिव होना सीखो। ठीक है, बाय फोर्स किसी चीज पर कब्जा करने वाले बनो। क्यों? क्योंकि जो योद्धा लोग होते हैं वे तरस नहीं करते। हालेलुया, वे अपने शत्रु पर तरस नहीं करते। याद रखो, आपको शैतान पर तरस नहीं करना है। वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ आपका कभी लाइफ में मेल मिलाप हो जाएगा, वो कभी नहीं सुधरेगा। हालेलुया, वचन कहता है परमेश्वर उसको 1000 साल के लिए जेल बंदी गृह में डालेगा, अथाह कुंड में वापस निकालेगा उसको। तो वापस बाइबल कहती है वो पृथ्वी के लोगों को भरमाने के लिए जाएगा, वो सुधरता नहीं है कभी भी। तो मत सोचो कि शैतान के साथ कोई समझौता होने वाला है। इसलिए उसके ऊपर और उसकी सेनाओं के ऊपर अधिकार के साथ अटैक करो। हालेलुया, ढीले पड़ के नहीं, आमीन, अग्रेसिवली, वायलेंट होके। हालेलुया, पूरी कह लो कि जितना शैतान के लिए क्रूर बन सकते हो ना, बन जाओ यीशु के नाम। हालेलुया, तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं एक वचन पढ़ाता हूं आपको, मेरे साथ निकालो मत्ती में से, द बुक ऑफ मैथ्यू 12th चैप्टर। नंबर 1 आपकी प्रार्थना धार्मिकता में होनी चाहिए, जो हमने पढ़ लिया है। नंबर 2 जो जरूरी है, 12 अध्याय शाबालाबा, उसका 28 से पढ़ूंगा मैं, ध्यान से सुनना। परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। अथवा किसी मनुष्य बलवान मनुष्य के घर में घुसकर कोई उसकी संपत्ति कैसे उठा ले जा सकता है, जब तक कि वह पहले उस बलवान को बांध ना ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा। हालेलुया, तो मेरे प्रियो, मैं यहाँ आपको बताता हूं, आपने उसको बांधना है वायलेंटली। हालेलुया, मतलब पूरे आपकी प्रार्थना ढीली प्रार्थना। अगर एक व्यक्ति युद्ध में ढीला पड़ेगा तो लड़ेगा कैसे? उसका शत्रु उस पर हैवी हो जाएगा। पूरे अधिकार के साथ प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, पूरे अधिकार के साथ, पूरे अधिकार के साथ
किसी भी रीति से ढीले नहीं पड़ना है आपने। हालेलुया। ओ शाका लपा कटे पोरोजो को तुरबा मामा रियाता नमा। और प्रभु का वचन कहता है बलवान बलवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, बलवान उसे छीन लेते हैं। बाय फोर्स आपने शैतान के ऊपर हमला करना है। हालेलुया। और चढ़ाई करनी है। चढ़ाई करने के लिए क्या करना? चढ़ाई करने का मतलब क्या होता है? आपने युद्ध देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लीज आप देख लो, वीडियो जाओ देखो। इसीलिए तो जब पौलुस ने आत्मिक हथियारों की बात की, परमेश्वर के हथियारों की, तो उसने रोमन सोल्जर का जो था वो एक पूरी तस्वीर बनाई कि कैसे तुम्हें हेलमेट पहनना है, कैसे तुम्हें धार्मिकता की जिल्लम, मतलब कि तुम युद्ध में हो और युद्ध में तुम्हें बाय फोर्स, बाय वायलेंट होके, ठीक है, विद वायलेशन आपको उस पर अटैक करना है बाय फोर्स, और आपको ढीले नहीं पड़ना, और ये जानते हुए कि बस आपको उसके राज्य को खाली कर देना है और रूहों को निकाल लेना है उसके राज्य से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये नहीं है कि प्रार्थना में आए आप और आपका मुंह ही नहीं खुल रहा। हाँ, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, ओ रबा रबा रबा। सच कह रहा हूं मैं देखिए एज ए मेंटर आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपको इफेक्टिव बनाएंगी, प्रभावशाली। आपका गला खुलना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चिल्लाना है आपने यीशु मसीह के नाम में, और दिल से प्रार्थना करनी है। योद्धा लोग जो होते हैं, देखा है ना वह कैसे उनके नारे जो होते हैं हालेलुया बोलते हुए, जो युद्ध में जो लोग जाते हैं, कैसे वे लोग कैसे नारे लगाते हैं कैसे। और वैसे आपका जो हालेलुया जब आप बोलते हो ना, तो जब आप सामर्थ्य भर के बोलते हो, हालेलुया बोलने से ही सामर्थ्य रिलीज हो जाती है। हालेलुया। इफेक्टिवली प्रेयर करो कि शैतान आपकी धाड़ सुन के, देखो सारी बात आवाज की है। गोलियत की ललकार सुनकर इजरायली सेना डर रही थी। गोलियत ललकार रहा था, है कोई तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति, भेजो उसे मेरे पास। लोग डर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा व्यक्ति, इसके सामने इसकी दहाड़ इतनी दूर आ रही है। दहाड़ना सीखो, दहाड़ना आत्मा में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जब प्रेयर करनी है बोल्डनेस के साथ करनी है, दिलेरी के साथ करनी है। हालेलुया यीशु मसीह के नाम में। शाबाला बारा बारा। तो दिलेरी के साथ प्रार्थना करनी है आपने। ये नहीं है कि आप जब भी आए ओ निराशा के साथ। निराश व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर पाएगा, मैं आपको फिर कह देता हूं। इसीलिए पहले ही हमने वो बात देख ली कि आपको वचन की जानकारी होनी चाहिए कि यीशु मसीह ने सारी निराशाओं को उठा लिया है, और आपको बाइबल ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है ताकि आपको प्रार्थना करनी कैसे वो पता हो। निराशा में आप प्रार्थना कैसे करेंगे दूसरों के लिए? एक निराश व्यक्ति युद्ध कर ही नहीं सकता। प्रार्थना करना युद्ध करना है। तो आप सारी निराशाओं को उतार दो। शैतान आपको निराश और डिस्करेज करने की कोशिश करेगा। सारी निराशाओं को, अपनी पर्सनल चीजों को, पर्सनल अफेयर्स को, सारे को छोड़ के जाओ बाहर प्रेयर रूम के। और जब प्रेयर रूम में जाओ, सिर्फ परमेश्वर के साथ युद्ध करना है आपने। हालेलुया। परमेश्वर के साथ मिलकर 50-50 है। 50% परमेश्वर, 50% आप। मुंह आपने खोलना है, काम परमेश्वर ने करना है। घोषणा अपना आपने करनी है, स्वर्गीय दूतों ने काम करना है। लेकिन जब अगर आप ही नहीं मुंह खोलेंगे तो काम कैसे होगा? हालेलुया। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता जब तक आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे यीशु के नाम में। इसीलिए मूसा दुहाई दे रहा है, प्रभु प्रभु प्रभु, लोगों को देखिए, लोगों को देखिए, ये चिल्ला रहे हैं मुझ पर। परमेश्वर ने कहा मूसा तेरे हाथ में लाठी है, इसको इस्तेमाल कर। आज आपकी जीभ में सामर्थ है। वचन की लाठी को इस्तेमाल करना सीखिए। जब आप वचन बोलेंगे ना, शैतान आपके सामने टिक नहीं पाएगा यीशु के नाम में। लेकिन जब तक आप वचन को और प्रार्थना को नहीं कहेंगे, तब तक काम नहीं होगा। मत सोचिए कि आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। इफेक्टिवली। आमीन। हालेलुया। तो वायलेंट बनना सीखो शैतान के लिए। सारा गुस्सा और क्रोध शैतान पर निकालो अपना। पवित्र आत्मा को कहो। यीशु मसीह जब मंदिर में गया तो बाइबल कहते हैं रस्सियों का कोड़ा बनाया, हंटर बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने पीढ़े उलट दिए उनके, जो वहां पर व्यापार कर रहे थे। आज वही चीजें हो रही हैं। क्रोध, आपका क्रोध कहां जाता है जब प्रेयर में आते हो? आप घरों में अपने पर्सनल लाइफ में चिल्लाते हैं, लेकिन प्रेयर में आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है। तो मैं आपको कहता हूं कि आप इतने वायलेंट पर्सन होने चाहिए स्पिरिट में
कि शैतान जरूरत ही ना करे आपके सामने, हिम्मत ही ना करे आपके सामने आने की। हालेलुया। और जहां से आप जाएं बस शैतान के किंगडम का नाश करते जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह जब मंदिर में गए, देखा ओ ये हो रहा है, रस्सियों का कोड़ा बनाया। किसी को पूछा? यीशु ने नहीं, रस्सियों का कोड़ा बनाया, लिखा है सब बैल बकरियों को वहां से भगाया, चलो भागो यहां से। लिखा है मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। याद रखिए, आप और मैं परमेश्वर का घर हैं और जातियां यहां पर आए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। हमारी प्रार्थना जातियों को खींच लेगी परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने भवन की सफाई की। आज जरूरत है कि भवन की सफाई हो। तो बहुत जरूरी है कि प्रार्थना करनी कैसे ये हमें पता हो, तभी तो हमारी प्रार्थना। वही बात है कि हम तीर तो फेंक रहे हैं लेकिन निशाने पे नहीं लगेगा, क्या फायदा? तो हमने प्रार्थना वैसे करनी है जो निशाने पर लगे। हालेलुया। तो अग्रेसिव होना सीखो प्रार्थना में, वायलेंट होना सीखो, ये जानते हुए कि यीशु मसीह के नाम में, उसके लहू के द्वारा सारा अधिकार स्वर्ग में और पृथ्वी पर आपको दे दिया गया है और हर घुटना यीशु के नाम के आगे टिकता है। हालेलुया। जब आपको पता होगा कि यीशु मसीह के नाम की अथॉरिटी क्या है, तो मेरे प्रियो फिर आप हिम्मत नहीं हारेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तब आप लोग फिर पीछे नहीं हटेंगे। जीसस ललरबा शमंतिया रबा रेबा बोरोजोको। आप लोग समझ रहे हैं ना? यस। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये सारी बातें मुझे प्रभु ने प्रार्थना में कही है कि बेटा ये सारी चीजें अपने लोगों को सिखाओ। ओके, नेक्स्ट जो चीज है, बहुत जरूरी चीज है। बहुत सारी चीजें हैं, अभी मेरे भी ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन जो प्रभु मुझे कह रहा है वो बता रहा हूँ। इसीलिए मैं डायरी पर लिख लेता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि जो मैं सिखाना है, मुझे जो बोलना है, मुझे ऑन द स्पॉट पता हो कि जरूरी बातें जो है। हालेलुया। तो नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है, चेन प्रेयर में जो जुड़ रहे लोग हैं उनके लिए। जैसे एक व्यक्ति प्रार्थना को लीड कर रहा है, तो जिस स्पिरिट में वो लीड कर रहा है, जिस सामर्थ्य के साथ, जिस बोल्डनेस के साथ, जिस अग्रेसिवनेस के साथ, जिस फायर के साथ, जिस आग के साथ वो प्रेयर कर रहा है, उसी आग के साथ अगला बंदा कंटिन्यू करे। हालेलुया। आपने पापों की माफी मांगनी है, शुरुआत में मांगो। ये नहीं है कि जब आपने अपना माइक अनम्यूट किया तो तब आप प्रार्थना में प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। नहीं, आप उसको पर्सनल, आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना जब आप कर रहे हो, जब आपने शुरू किया था तभी आपने शुरुआत ही इससे करनी है, पापों की क्षमा से। ठीक है, अपने आप को लहू में छिपाना है। ठीक है, वहां से धार्मिकता में शुरू करनी है। और मैंने कई लोगों को देखा सारी प्रार्थना करने के बाद कहते हैं प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर। और भाई वचन कहता है परमेश्वर पापी की प्रार्थना को सुनता ही नहीं है। तो आप लास्ट में कह रहे होते हैं हमारे अपराधों को क्षमा कर, सारी प्रार्थना मांगने के बाद, करने के बाद। सो ये कुछ प्रिंसिपल हैं। शुरुआत में ही प्रभु शुद्ध विवेक के साथ आपके पास आते हैं, सच्चे मन के साथ आपके पास आते हैं, और यीशु प्रभु जी आपके लहू से धुल करके आपके पास आते हैं, धार्मिकता में आते हैं। हालेलुया। तो ये नहीं है कि जब आप प्रार्थना को कंटिन्यू करें, दूसरों को प्रार्थना में लीड करें, तब कहें प्रभु हमारे अपराधों को। नहीं, देखो कि सेम पर्सन ने जिस स्पिरिट में कंटिन्यू किया, सेम स्पिरिट के साथ आपने कंटिन्यू करना है। आमीन। सेम स्पिरिट के साथ आपने कंटिन्यू करना, उसी फायर के साथ, उसी आग के साथ, उसी बोल्डनेस के साथ। और आप देखोगे कि आप कहेंगे कि मैं क्या वही हूं, आप कहेंगे कि मैं बदल गया हूं। आप क्यों पता है? क्योंकि जब आप स्पिरिट में ज्वाइंट हो जाते हैं ना, तो आपकी सामर्थ्य और आपका बल बढ़ जाता है। एक होता है, प्रभु ने कहा 1,000 को, 2 10,000 को भगाएंगे, 2 10,000 को भगाएंगे। और सोचो कि अगर 20 लोग एक टाइम पे प्रार्थना कर रहे हैं तो वो लाखों दुष्ट आत्माओं पे एक ही टाइम पे फिनिश कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। और सबसे बड़ी बात है कि एक स्वर्गदूत 1,85,000 दुष्ट आत्माओं को खत्म कर सकता है एक ही टाइम पे। हालेलुया। तो याद रखो कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, काम करने वाले एंजल्स हैं, और एंजल्स काम करते हैं, स्वर्गीय दूत काम करते हैं। और याद रखो कि आप इस युद्ध में अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो
तो धीरे धीरे हम सारी रियलिटीज को सीखते जाएंगे, क्योंकि चेन प्रेयर को अगर हम इस प्रार्थना को स्पिरिट में करेंगे और प्रभु की बुद्धि और ज्ञान से करेंगे ना, तो हमें कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और ये प्रेयर ग्रुप मल्टीप्लाई होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आपको एक्चुअल मीनिंग पता होगा कि प्रेयर करनी क्यों है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रेयर करनी क्यों है। मेरे प्रियो, आपकी पहली सेवकाई मध्यस्था की है। आपको प्रभु ने चुना इसीलिए कि आप मध्यस्थ करें, आप लोगों के लिए प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। हम हमेशा अपने लिए प्रार्थना करें, लेकिन यीशु मसीह का, प्रभु का जीवन देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के लिए, पता है आपको प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई कितना टाइम की? सिर्फ 1.5 ईयर, सिर्फ 18 महीने प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में सेवकाई की सिर्फ। और बाकी के 32 साल प्रभु यीशु मसीह ने उस 1.5 साल की सेवकाई के लिए तैयार किया खुद को। सिर्फ 18 मंथ। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवकाई की, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, इतिहास गवाह है कि लोगों के बीच में जो यीशु की सेवकाई थी वो सिर्फ 18 महीने थी। बाकी के जो 2 साल थे वो प्रभु के पर्सनल प्रेयर में थे और अपने चेलों के साथ थे। हालेलुया। और बाकी के जो 30 साल थे वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। अपने आप को तैयार करते रहे ताकि वो जो बाकी का सिर्फ 18 महीने। और आज लोग प्रार्थना कम करते हैं, सेवकाई ज्यादा करते हैं, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहे। लोगों की प्रेयर लाइफ नहीं है, जबकि उनको ये नहीं पता कि प्रेयर लाइफ ही है जो सब कुछ करती है, प्रार्थना ही है जो सब कुछ करती है। वचन भी प्रचार करेंगे ना, अगर वो प्रार्थना के साथ नहीं होगा तो वचन कुछ नहीं करेगा। सिर्फ वचन कुछ नहीं करेगा, वचन प्लस प्रार्थना काम करती है। तो इसलिए ये प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने मध्यस्थता की, महाजाज की प्रार्थना की। 17 अध्याय यूहन्ना में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। यीशु मसीह आज भी मरे हुओं में से जी उठने के बाद बाइबल कहती है वो पिता के दाहिने हाथ बैठ गया, और आज भी वो विनती कर रहा है, आज भी वो मध्यस्थता कर रहा है, आज भी वो पिता के साथ बैठ के प्रार्थना ही कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा भी, बाइबल कहती है रोमियो की पत्री 8:26 कि पवित्र आत्मा आप हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है कि प्रार्थना कैसे करनी है। मतलब कि पवित्र आत्मा भी मध्यस्थता करता है। तो पवित्र आत्मा भी मध्यस्थता करता है। तो पवित्र आत्मा प्रार्थना की आत्मा है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा ये नहीं है कि आप आ गए और आप कहें प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। भाई क्यों चाहिए? आज लोग कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, लेकिन प्रार्थना आधा घंटा भी नहीं करते हैं। हालेलुया। तो याद रखो कि हमारी जो ड्यूटी है ना, परमानेंट जो ड्यूटी है वो प्रेयर करने की है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, आप हाथ दिखा सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण था कि बाइबल कहती है कि जो पहली कलीसिया थी वो प्रार्थना में लौलीन रही। प्रेरितों के काम 2:42। पहली कलीसिया प्रार्थना में लौलीन रही। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे प्रार्थना में लौलीन रही। आप पढ़ सकते हैं, बाद में इन वचनों को मनन कर सकते हैं। ठीक है, 2:42 में वो प्रार्थना में लौलीन रही। और उसके बाद आप 4 अध्याय में भी देखेंगे, जब सताव आया कलीसिया पर, तब भी उन्होंने इकट्ठे होकर के विश्वासी लोगों ने एक साथ मिलकर प्रार्थना की। हालेलुया। 4 अध्याय में उसका 23 से लेकर 31 तक। आज जब सताव आया है कलीसिया के ऊपर, आज जब कलीसियाओं को सताया जा रहा है, जब कलीसियाओं पर हमले किए जा रहे हैं, पास्टरों को सताया जा रहा है, दुष्ट अपनी जुक्तियां करें और कलीसिया सोएगी, तो प्रियो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी शैतान के आगे, उसकी जुक्तियों के आगे। तो प्रेयर करने की जरूरत है। लिखा है उन्होंने एक चित्त होकर बड़े शब्द से पुकारा। प्रेरितों के काम 4:24। हालेलुया। और लिखा है लास्ट में 31 में, उन्होंने 29 में प्रार्थना की, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरे वचन को पूर्ण निर्भयता के साथ सुनाएं। तू चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा और आश्चर्य कर्म और चिन्ह तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम के द्वारा किए जाएं। तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु अपने दास दासियों को बोलनेस दे, हयाव दे, दिलेरी का आत्मा दे कि वे डरे नहीं।
आज मैं पिछले दिनों में एक देख रहा था, एक पास्टर से जबरदस्ती हिंदू संगठनों ने मूर्ति पूजा करवाई, उनको माथा टिकवाया और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए, ये सारी चीजें। और मेरे प्रियो, बात तो वही है कि अगर प्रार्थना करेंगे ना, जब हम पर चुनौती आएगी तो हम यीशु का इनकार नहीं करेंगे। मर जाएंगे लेकिन इनकार नहीं करेंगे। हालेलुया। देखिए, ये बातें कहनी आसान होती हैं कि भाई, लेकिन ये बात है कि उस वक्त जब हम पर परीक्षाएं आ सकती हैं तो सिर्फ यीशु मसीह का नाम और प्रार्थना का जीवन ही है जो हमें ऐसी परिस्थितियों में बचा सकता है। और हम फिर शत्रुओं के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हम यीशु के लिए गला भी कटवा लेंगे लेकिन इनकार नहीं करेंगे। तो प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपने सेवकों को बोलनेस दे कि वे यीशु का इनकार ना करें, और अन्य जो विरोधी संगठन है उनके मुंह पर बड़ा तमाचा पड़े कि मसीह लोग गला कटवा लेंगे लेकिन वे हार नहीं मानते। आमीन, हालेलुया। अरे प्रियो, यीशु के लिए मर जाना जीवन को पाना है, इसीलिए वो कहता है मर जाना मेरे लिए लाभ है। लेकिन बात यह है कि प्रार्थना का जीवन बहुत, पहले प्रार्थना करो कि परमेश्वर उन लोगों की धमकियों को देख। हर रोज आपका ये प्रेयर पॉइंट होना चाहिए कि प्रभु, सताने वालों की धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव के साथ सुनाएं और तू चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा। तो क्यों साइंस वंडर कलीसिया में चाहिए, क्यों चमत्कार की सामर्थ चाहिए? क्योंकि एक, अगर चमत्कार होंगे, सच्चाई के साथ प्रचार होगा तो चमत्कार भी होंगे। याद रखना, जहां पर यीशु का सुसमाचार है, जहां यीशु का प्रचार किया जाएगा, यीशु मसीह जीवित आजकल और जुगानुजुग एक सा है, वहां पर अलौकिक चीजें होंगी। हालेलुया। अन्य लोग, अन्य जाति लोग विरोध ही नहीं कर पाएंगे, इसका विरोध तो होगा लेकिन बात यह है कि वो इनकार नहीं कर पाएंगे, वो कहेंगे सच में इनके बीच में परमेश्वर है। तो इसलिए कहता है कि चिन्ह और चमत्कार तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे एकत्रित थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन पूरी दिलेरी से सुनाते रहे। तो मेरे प्रियो, दिलेरी मांगनी है सेवकों के लिए, और दूसरी बात है सामर्थ को मांगना है सेवकों के जीवनों में, आत्मा के फल और वरदानों को मांगना है यीशु के नाम में। तो वे प्रतिदिन इकट्ठा होते थे, याद रखना 5:12। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के द्वारा लोगों के मध्य में बहुत से चिन्ह और अद्भुत कार्य हो रहे थे और वे सब एकचित होकर सुलेमान के उजारे में एकत्रित हुआ करते थे। हालेलुया। तो याद रखें कि आपने हर रोज इकट्ठा होना है। ये नहीं है कि आपका जो प्रेयर टाइम है आप स्किप देखो प्रियो, फ्लैश तो प्रभु ने कहा आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल। ठीक है, आपका फ्लैश आपको रोकने की कोशिश करेगा लेकिन आपने स्किप नहीं करना यीशु के नाम में। आपने अलार्म लगा लेना है, अगर आपका टाइम 3 बजे का है, 2 बजे का है, भले ही मैं कहता हूँ आप 8 बजे सो जाओ, 12 बजे उठ जाओ, ठीक है, 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ, ठीक है, लेकिन आपने प्रार्थना तो करनी ही है। ये आपकी ड्यूटी है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम में आप इसको लो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ कई बहनें पूरा टाइम 7 आवर, कल हम लोगों ने 11 बजे प्रेयर शुरू की थी और लगभग 7:45 बजे मैंने जूम मीटिंग बंद की है, 7:45 बजे, और कुछ बहनें लगातार जुड़ी रही रात भर, परसों भी। हालेलुया। आपको नहीं पता हो क्या रहा है मेरे प्रियो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शैतान हिल गया है, उसकी नींवें उखाड़ दी हैं आप लोगों ने 3 दिनों में ही। हालेलुया। आपके ये जो 3 दिन है ये 300 दिनों के बराबर है, पता है आपको। हालेलुया। यूनिटी की प्रार्थना जो कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग है, कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग है ना, जो एक मन होके की गई प्रार्थना है, वो सालों की प्रार्थनाओं के बराबर होती हैं। याद रखना, वो प्रार्थनाएं जो आप सदियों से कर रहे थे वो काम नहीं कर पाई, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट एक मन और एक साथ प्रार्थना करते हैं तो फिर देशों के देश बदल जाते हैं। यही तो कारण था कि यूश बहुत कट्टर लोग थे, तब भी बाइबल कहती है यहूदी लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं थी। और पता है आपको, याकूब जो यूहन्ना का भाई था उसका गला काट दिया गया, और कलीसिया तब उस टाइम ये नहीं जानती थी कि उनको प्रार्थना करनी है जब किसी भी प्रभु के सेवक को पकड़ा गया है। ताकि आपको पता नहीं है मेरे प्रियो, खुदावंद एक सेवक को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत करता है और कितनी परीक्षाओं में से निकल करके एक प्रभु का दास तैयार होता है जो सच्चा सेवक होता है खुदा के लिए, जो चलता है। और अगर ऐसा सेवक, सोचिए, अपनी बुलाहट को पूरा भी करके नहीं जाएगा, अगर वो उसके समय से पहले मर गया तो क्या होगा। आज इतने अटैक हो रहे हैं प्रभु के सेवकों पर जादू टोने के द्वारा,
और आपने देखा ही होगा जब से 2019 आया है, 19 के बाद 20, 21, 22 में तो इतने प्रभु के सेवक इस संसार से चले गए हैं और लगातार ये चीजें होती जा रही हैं। और गए भी वो जो इतने इफेक्टिव मैन ऑफ गॉड थे, इतना बड़ा इम्पैक्ट था दुनिया पे। और आपको प्रार्थना करनी होगी खुदाबंद के दासों के लिए, हालेलुया, ताकि प्रभु ने लंबी आयु के साथ ब्लेस करे, शैतान के हर हमले से बचाए। यकूब का गला काट दिया गया और तब जब पतरस को भी पकड़ा तो बाइबल कहती तब कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की, हालेलुया, लो लगाकर प्रार्थना की, हालेलुया। वो वचन लिखा हुआ है, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसका 5 वचन। इस प्रकार पतरस बंदी गृह में रखा गया, परंतु कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से लौ लगाकर प्रार्थना करती रही, लौ लगाकर। वाह, शकाटाकाटा रेबिया, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, एकाग्रता, एक साथ, यूनिटी, डिटर्मिनेशन और निरंतर। लिखा पतरस के लिए सोचो अगर पतरस का गला कट गया होता, अगर कलीसिया प्रार्थना ना करती तो जो अन्य जातियों में खुदा का वचन गया पहुंचता, पतरस की पत्रियां हमारे पास आ जाएं, वो होती नहीं होती, कभी भी नहीं होती। सोचो अगर उसके लिए प्रार्थना नहीं की गई होती। आज खुदा के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं की जाती, इसीलिए बहुत सारे पास्टरों को शैतान भरमा के पाप में। कलीसिया अपने पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं कर रही, खुद सो रही है, पास्टर के लिए प्रार्थना क्या करेगी, अपने लिए नहीं करते लोग। लोगों को पता ही नहीं है प्रार्थना करनी क्यों है, प्रार्थना है क्या। हालेलुया, इट्स अ बिग सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो धीरे धीरे सीखेंगे सारी बातें, हालेलुया। लेकिन प्रभु हम पर रिवील करता जाएगा। लेकिन याद रखे कलीसिया लौ लगाकर उसके लिए प्रार्थना करती रही। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने जिस राती हेरोदेस उसे बाहर लाने वाला था, पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच में सो रहा था और पहरेदार द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। और देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत एकाएक प्रकट हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा जल्दी उठ, और उसके हाथों से जंजीरें गिर पड़ी। और बाइबल कहती है कि पतरस को छुड़ा लिया परमेश्वर ने अपना स्वर्गीय दूत भेजकर, हालेलुया। ये चीजें आज भी होंगी जब लौ लगाकर प्रार्थना की जाएगी कलीसिया के लिए। तो प्रार्थना इसीलिए हमें करनी है, मध्यस्थता करनी है कि परमेश्वर का वचन फैले। पौलुस इतना सामर्थी था, तब भी वो कलीसिया को कहता है, इफिसियों की पत्री उसका 6:18 में, और मैं इसी वचन के साथ फिर मैं क्लोज करूंगा, ठीक है, लास्ट में। इफिसियों की पत्री 6:18। थैंक यू जीसस। आपको ये बात याद रहे, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपको ये बात याद रहे कि ये जो पत्री है इफिसियों 6:18, ये प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के साथ खत्म की जा रही है लास्ट में। तो कहता है कि सारे हथियार पहनने के बाद क्या करो, 6:18, प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर, ये नहीं है कि आपने जी मेरे साथ 1 घंटा प्रार्थना कर ली, ठीक है, और उसके बाद आप सो गए। हाँ, नहीं, प्रेयर के साथ सो, अपने आप को लहू में ढांप के, ठीक है, और फिर उठो तब भी प्रार्थना करो, ड्यूटी पे जा रहे हो प्रार्थना करो, अंदर आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पास्टर आई एम ट्रेवलिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आप कुछ भी करो, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप घुटनों पे घुटने टेकेंगे और आप पर्सनल प्रेयर रूम में होने चाहिए तो ही आप प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है, वो एक बहुत अच्छी बात है। हमें उस चीज को प्रायोरिटी देनी है, प्रेफरेंस देना है, उस चीज का महत्व जरूरी है। लेकिन आप जहां पे भी रहें, जहां पर भी हो, ऑन द ड्यूटी। मेरी लाइफ अगर बदली है तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे ड्यूटी पे जाता था,
शाम 6 बजे ड्यूटी से आता था दुबई में, इतनी गर्मी होती थी, बिना पानी के मैं रोजे रखता था, हालेलुया। और मैं फास्टिंग प्रेयर करता था इतनी गर्मी में भी, हालेलुया। और रात को फिर अपनी पर्सनल प्रेयर करके भाइयों के साथ प्रार्थना करता था। 10 बजे मैं प्रार्थना से वापस रूम में आता और 10 बजे से लेके वापस अगेन प्रेयर करता, और कई बार मुझे 2 बज जाते थे रात के प्रार्थना करते 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 करते। कई बार तो रात के 3 बज जाते थे और वापस उठ के 2 घंटे सोता, और फिर मैं ड्यूटी पे जाता मॉर्निंग 5:30 बजे उठ के, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए प्रार्थना करता मॉर्निंग में, वापस ड्यूटी पे जाके वापस प्रेयर में ही स्पिरिट में रहता, संगति से निकल जाता, लड़कों की संगति जो मेरे साथ प्रेयर करने वाले लोग, सॉरी, जो मेरे दोस्त लोग जो होते थे पहले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड, रे बाटो रे अज़ाकालारा बाबा, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो लोग जो जिनके साथ मैं उठता बैठता था, मैंने उन लोगों की संगति को पूरी रीति से त्यागा, पूरी रीति से छोड़ा उन लोगों की संगति को मैंने, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, रबा शाकादाबा रबा। अकेला जाता, अपने टेबल पे बैठ जाता खाली जगह, वहां पर आत्मा में प्रार्थना करता रहता, हालेलुया। और प्रभु मेरे साथ थे, प्रभु मेरे अंदर थे, और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बिल्ड अप हुई। अगर आज मैं जूम पर प्रेयर कर पा रहा हूँ, जहां मुझे ऑनलाइन सुनते हैं, ठीक है, अगर प्रभु ने मुझे सहायता की है, तो ये मेरे प्रियो, ये प्रभु के प्रति हमारा समर्पण है, हालेलुया। आप उतने ही सामर्थी हैं जितनी की आपकी प्रार्थना का जीवन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? थैंक यू फादर, शबाली अंतबनमा, जीसस 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 जीसस, हालेलुया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्रियो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, रबा शका बारा कला रबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, रबा शका रबा रखा, रिबा बराका रबा बराका, तेरे भी शका रबा रखा, रियंदन रखा रबा बाबा बाबा। तो वापस मैं 6 बजे ड्यूटी पे जाता, 9:30 to 10 आधा घंटा ब्रेकफास्ट के लिए मिलता था। तो क्या होता था कि ब्रेकफास्ट में चलते चलते कर लेता था कई बार, और आधा घंटा भी मैं प्रार्थना करता ब्रेकफास्ट के टाइम। वापस लंच का टाइम होता, लंच में थोड़ा टाइम अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी मेरा जो जो मेरे कोलीग्स थे उनको मैं बोलता कि भाई मैं लंच करने जा रहा हूँ, मैं लंच करता, गैप लेकर भी मैं प्रार्थना करता, हालेलुया। और वापस जो लंच का टाइम होता था 1 आवर जो होता था दोपहर में, भी मैं प्रार्थना के रूम में जाता अपने। तो हर टाइम का मैंने फायदा उठाया जो मुझे मिला, हालेलुया। प्रेयर में चला जाता, पर्सनल व्यक्तिगत संबंध मेरा प्रभु के साथ, हालेलुया। उसके बाद कई बार तो ऐसा होता था कि जब ड्यूटी से आते थे तो फ्रेश होके मैं प्रार्थना में बैठता, और कई बार तो मैं प्रार्थना में इतना मगन हो जाता कि मैं रात को डिनर भी नहीं करता। और कई बार जब मैं मेस में जाता तो खाना ही नहीं होता था, लेकिन मैंने परवाह नहीं की कभी भी कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप याद रखो कि ये नहीं है। आज कुछ लोगों को लग रहा होगा यार भाई पास्टर, कुछ लोग सोचेंगे ओहो मुझसे घर पे तो प्रार्थना नहीं होती, अकेले में प्रार्थना नहीं होती, तो ऐसा करते हैं कि जूम पे जुड़ जाएंगे और ऐसे प्रार्थना कर लेंगे, वो अच्छा टाइम है, अच्छी बात है वो भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनल प्रेयर का टाइम यहां पर बिताएं, हालेलुया। हाँ, आप 1 घंटा जहां पर भी जुड़ो, लेकिन अपना अलग समय परमेश्वर को दो, हालेलुया, परमेश्वर के साथ भी बिताओ। एकांत में भी जाओ, मॉर्निंग में उठते हो प्रार्थना में जाओ, हालेलुया, हर समय, ठीक है। ये हार्ट हृदय की प्रार्थना है, ये नहीं है कि मैं ड्यूटी पे हूँ, जैसे मैं ड्यूटी पे रहता था तो मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना करता, लेकिन प्रे इन स्पिरिट। तो जब आपके अंदर, अपने अंदर आप कहते रहते हो थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आपका हृदय निरंतर प्रार्थना और मनन करता रहता है, मेडिटेट करता रहता है। अब जा रहे हो,
आप कॉन्शियस हो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के प्रति, आपका ध्यान प्रभु में लगा हुआ है। यू आर इन स्पिरिट एंड यू आर प्रेइंग इन द स्पिरिट, आप प्रार्थना कर रहे हैं अंदर ही अंदर, आप अन्य भाषा में राका टेका रजाकाला रदाना शिपाला रखाला रबाबा रिबा नजकता रबाबा। सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो यहाँ पर आपको मिलेगी, आप टंग्स का गिफ्ट पाएंगे और आपकी टंग्स की प्रेयर घंटों घंटों चलेगी। हालेलुया। अगर आप जुड़ेंगे, आप सोते हुए भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, सोते हुए भी प्रार्थना कर रहे हैं, उठ रहे तब भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने मुझे कहा, पास्टर जी हम सोते हैं तो आप जो बोलते हैं अन्य भाषा वो हमारे कानों में गूंजती रहती है। मणिपुर में था, वहां पर भी मुझे बहनों ने बताया, बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं, और कई बार तो सुनते सुनते अन्य भाषा चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। आप उठेंगे तब भी अन्य भाषा चल रही स्पिरिट में। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, आप जहां भी राखा शेके तेरे पे बस में बैठे हुए, ये नहीं है मोबाइल को लग गए, नहीं। हालेलुया। आप मोबाइल को लग गए, नहीं। आप ओवर टाइम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूं। हालेलुया। अगर आपने प्रेयर वॉरियर बनना है तो आप अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे। फिर ये नहीं है कि आप घंटों फोन पे बिता रहे हैं और प्रार्थना में आप 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं। और आप घर पे हैं तो मेक श्योर कि आप वचन को स्टडी करेंगे, नए नियम को। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको पता चले कि प्रभु का वचन कहता क्या है। जब आप प्रार्थना में आएंगे तो आपकी प्रार्थना सामर्थी होगी यीशु के नाम में। तो अपना व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ मजबूत करना है आपने। ये नहीं, कुछ लोगों को लगे मैं वैसे भी तो 1 घंटा प्रार्थना करती हूँ, कुछ लोगों को लग रहा है मैं वैसे भी तो 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ, तो क्यों ना मैं चेन प्रेयर में जुड़ जाऊं, वहां पर कर लेंगे, है ना। नहीं, मैं कहता हूं आप चेन प्रेयर में मत जुड़ो। ऐसा करना है तो मुझे यहाँ पर नंबर बढ़ाने से मतलब नहीं है। आप अपनी पर्सनल प्रेयर करके यहाँ पर आएंगे, जहां फिर बाद में करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो आपका पर्सनल रिलेशनशिप होगा प्रभु के साथ, वो आपको इफेक्टिव बनाएगा कि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो आप सामर्थी बने यीशु के नाम में। कितने लोग समझ रहे हैं? रेज योर हैंड प्लीज। हालेलुया। देखो, मेरा काम है सत्य को प्रचार करना और मैं आपको सही शिक्षा दे रहा हूं जो वचन कहता है। पहला स्थान परमेश्वर को, उसके बाद आप मध्यस्थता की प्रार्थना में आएंगे, यहाँ पर चेन प्रेयर में आएंगे। हालेलुया। अगर आप कि कुछ भी आपको प्रेयर के बारे में सीखना है, आपको प्रार्थना के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता है जब कैसे, तो और अधिक हम डिटेल में आपको बताएंगे। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, ठीक है, यहाँ प्रेयर में, उनके साथ जुड़ जाओ। ठीक है, आप मुझसे बात करें, मैं उन बहनों से बात करके आपको उनके साथ टच में कर दूंगा, लिंक में कर दूंगा। वो आपकी मदद कर देंगी, हेल्प करेंगी प्रार्थना करने में। ठीक है, पर्सनली आप मुझसे बात करके चलो, मैं आपको अपना टाइम दे के आपको बता सकता हूँ स्क्रिप्चर से, ताकि आप इफेक्टिवली प्रेयर कर पाए यीशु के नाम। हालेलुया। तो जरूरी है कि आप, आज लोग मैंने देखा है प्रार्थना करवाना चाहते हैं। आप देखो, जब मैं लाइव प्रोफेसी कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, एकदम से नंबर बढ़ेंगे। लेकिन जब उनको प्रार्थना करने के लिए बोलो तो प्रार्थना करने के लिए नहीं आ रहे हैं। वैल्यू दो मेरे प्रियो। जब आप दूसरों के लिए मांगोगे, प्रभु आपको देगा। जब प्रचार होता है, लोग सुनते, जब प्रार्थना करते हैं हम, स्वर्ग सुनता है, परमेश्वर सुनता है। इट्स अ क्लोजेस्ट मिनिस्ट्री टू गॉड। सबसे निकटता की प्रार्थना है, खुदा मिनिस्ट्री है ये, परमेश्वर के साथ रहना। ये रूट है। बाइबल कहती, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो रात दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है। वह बहती हुई नालियों के किनारे पे लगा हुआ वृक्ष है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है और वह ठीक समय पे फल देता है। वह हर रुत में फल देता है, हिब्रू के अकॉर्डिंग, भजन संहिता 1:2। तो जब आप हर समय प्रार्थना कर रहे हैं, स्पिरिट में हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, आप इफेक्टिव बनेंगे यीशु के नाम में, आप प्रभावशाली बनेंगे।
हालेलुया रा बाबा। हर समय प्रभु का धन्यवाद। खुदावंद मेरे साथ है, यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आप अंदर ही अंदर मेडिटेट कर रहे हैं, आप प्रेयर टंग्स में प्रेयर कर रहे हैं, आप चलते फिरते, आप किचन में काम कर रहे हो, आप अपने जॉब पे जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, इवन दो आप बाथरूम में हो, आप नहा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नोटिस किया जब मैं नहा रहा होता हूँ, मैं शावर ले रहा होता हूँ, हॉली स्पिरिट मुझसे बात करता है। पवित्र आत्मा कहीं पे भी आपसे बात कर सकता है। हालेलुया, कहीं पर भी। तो ये मत सोचो कि यहां पर मैं प्रेयर नहीं करूंगा, यहां पर नहीं। यू आर वन विद द लॉर्ड। आप प्रभु के साथ एक हैं। हर समय प्रार्थना करनी है, हर प्रकार से, यीशु मसीह के नाम। शेकेटिरिया, इवन तो जब आप सुन रहे हैं मुझे, तब भी आप प्रार्थना करो। बाबा शिकतारा बाबा, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे। री बाबा रकला ऋषा बताना मकटे रे बे लेकला जकतारा बा शकतारा बा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओह, हमेशा जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके आत्मिक कान और आपके आत्मिक काने खुले, आंखें खुली रहेंगी, क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हैं आप प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 6:17, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो आप एक रहेंगे प्रभु के साथ, शैतान आपका सामना नहीं कर पाएगा, आप सामर्थी बनते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो इसीलिए आपने प्रार्थना करते रहना है हर समय। ये नहीं है आपने 1 घंटा प्रार्थना कर ली और उसके बाद बस पूरा दिन 24 आवर में सिर्फ 1 घंटा प्रार्थना कर ली, 23 घंटे आप दुनिया में मगन रहे। नहीं। हालेलुया। बी अ मैन ऑफ वर्ड, बी अ मैन ऑफ स्पिरिट एंड प्रेयर। हालेलुया। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओ जो वचन की और प्रार्थना के व्यक्ति हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की तरह। सो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूं आपने सीखा है, और कृपया अपने टाइम के ऊपर प्रार्थना में जुड़िए। हालेलुया। और बहुत ज्यादा सिंसियर और फेथफुल बनिए। जो थोड़े में वफादार है, प्रभु से बहुतों पर भी वफादार समझ करके उसे बहुतों चीजों पर अधिकारी बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, वो आपको दुष्ट से बचाएगा और आपको स्थिर और दृढ़ करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वो आपको ब्लेस करेंगे। आप देखेंगे अद्भुत चीजें आपकी लाइफ में होते हुए यीशु के नाम में। हालेलुया। आप सभी एक फैमिली की तरह हो, आप सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। करनी है आपने, जब भी आप पर्सनल प्रेयर में भी जाओ, अपने इस प्रेयर ग्रुप के लिए, प्रभु चेन प्रेयर में जो लोग जुड़ते हैं उनको ब्लेस करें, उनको ब्लेस करें। हालेलुया। उनके लिए, उनके आत्मिक उनके लिए प्रार्थना करनी है आपने। और एक सबसे मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूं, और लोगों को भी उभारो, उन्हें पर्सनली फोन करके काउंसिल करो। ऐसे लोगों को देखो जो प्रार्थना ही नहीं कर पाते और जो बहुत प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हर किसी को इनवाइट करो। हालेलुया। ताकि वो समझे कि हमारी सेवकाई क्या है, हमारी बुलाहट क्या है। और एक और बात, जब देखिए, जब भी प्रेयर चलेगी, जब भी प्रार्थना चलेगी, तो हर व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि सेम स्पिरिट में कंटिन्यू करेगा। तो अपने माइक के, आपने देख लिया कि हाँ, एक बहन ने, जब भाई ने, जब अगर तुम, मैं हूं, तो मैंने, अगर मैं अपना माइक मैंने म्यूट पे लगाया हुआ है, तो जो प्रार्थना कर सकता है, जो इफेक्टिवली, ठीक है, ऐसी जगह पे चले जाओ, अपने घर पे ऐसी जगह में चले जाओ जहां पर दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, एकांत में चले जाओ ताकि आप बोल के प्रार्थना कर पाओ। और एक और चीज का ध्यान रखना है, आपने ऐसे वाले ईयरफोन रखने हैं, ये जो ईयरफोन्स हैं, क्योंकि इसको आप अपने कान में लगा सकते हैं और यहाँ ये माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना ईयरफोन के फोन को यूज करोगे तो क्या होगा, आपका माइक बहुत सारी दूसरी दूसरी चीजों को भी खींच लेगा, आवाजों को भी खींच लेगा, तो वो फिर बहुत सारा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। हालेलुया। तो आप कोई भी ईयरफोन ले लीजिए, सस्ते वाले ले लीजिए। हालेलुया। लेकिन ईयरफोन के साथ आप जुड़ो। हालेलुया। बोल के प्रार्थना करनी है। बी अ लीडर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।
मैं कहता हूँ एक लीडर बन जाओ जो आप प्रार्थना लीड कर सकें यीशु के नाम, ताकि दूसरे लोग इनकरेज हों, ताकि दूसरे लोगों को ये ना लगे कि भाई कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा है, सबने माइक म्यूट पे लगाया हुआ है और सब वीडियो तो चालू है, हाँ जूम पर तो जुड़े हुए हैं, लेकिन पीछे क्या चल रहा है। हालेलुया। आप बोल ही नहीं रहे, मुंह ही नहीं खोल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बंदा जरूर प्लीज एक्टिव पर्सन रहे हर ग्रुप में, 11 बजे से लेके 12 बजे वाले में, 12 से 1 में, 1 से 2 वाले में, और हाँ 1 बजे से लेकर 2 बजे के प्रेयर ग्रुप में, और 2 बजे से लेकर 3 बजे के प्रेयर ग्रुप में। ये 2 टाइम जो है, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम है, इस टाइम में कम लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोग 1 बजे से लेके 2 बजे और 2 बजे से लेके 3 बजे के टाइम को चूज करें। जब कोई और नया पर्सन आता है तो उसको आप इस टाइम पे जुड़ने के लिए कहें। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेंगे। हालेलुया। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज आप जूम पर ही प्रेयर करें, ताकि लोगों को पता चले और लोगों को याद रहे कि आप जो हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप जूम पर इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। लोग देखी हुई बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और वही तो बात है। जो लोग मुझे कहते हैं पास्टर हम जूम पर नहीं आ सकते, हम ऐसे ही प्रार्थना करेंगे। हाँ, क्यों पता है? उसका एक रीजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो असल में वो जो प्रेयर कर रहे हैं वो अपनी पर्सनल प्रेयर कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम उन्हें प्रेयर पॉइंट वहीं पर दे दें। ठीक है, करिए भाई, लेकिन हम चाहते हैं कि मध्यस्थता के लिए अलग टाइम निकालो, पर्सनल प्रेयर के लिए अलग अलग टाइम निकालो। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत बरकत दे। और 8:21 हो गए हैं, तो मैं अभी एंड कर रहा हूँ। ठीक है, प्रभु आपके साथ है। मिलते हैं रात 11 बजे का जो टाइम है, अपने अपने टाइम पे जुड़ जाइएगा। खुदावंद आपके साथ है। मैं प्रार्थना करूंगा लास्ट में भी, अगर बाद में किसी को कुछ कहना है, जब बोलना है तो आप बोल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फादर। हम धन्यवाद देते हैं अब्बा पिताजी, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में हम अपने हाथों को उठाते हैं अब्बा पिता आपके सामने। प्रभु जिन विषयों पर हमने बात की है मेरे अब्बा पिता, होने दे प्रभु जी, आप हमें सिखाइए। आपने कहा जकरिया उसका 12 का 10 में कि आप अपने लोगों पर, आप दाऊद के वंश पर प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को ढेलेंगे, अनुग्रह करने वाली आत्मा को ढेलेंगे। अब्बा पिता प्रार्थना को हालेलुया हम आत्मा में कर पाए। इट्स अ टोटली मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। जी ये पूरी रीति से आत्मा की सेवकाई है कि हम प्रार्थना करें। प्रभु ये हम अपने बल से नहीं कर सकते, हमें आपकी सामर्थ चाहिए, हमें आपका अनुग्रह चाहिए, हमें आपकी ग्रेस चाहिए। पवित्र आत्मा जी हमें आपकी सहभागिता चाहिए यीशु मसीह के नाम। होली स्पिरिट हेल्प अस टू प्रे। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करे प्रार्थना में, हमारी मदद करे प्रभु जी। हालेलुया। खुदा प्रभु जी कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा की सहायता के बिना प्रार्थना करने की इच्छा भी उसमें नहीं आ सकती है। ये आप ही हैं खुदावंद जिन्होंने आप हमारे मनों में डाला है इन अंतिम दिनों के में कि हम प्रार्थना करते रहे सब विषयों पर, सब लोगों के लिए, आपके संत पवित्र लोगों के लिए। जैसा कि लिखा है, हर प्रकार से और हर समय से आत्मा में प्रार्थना करते रहो और निरंतर यही प्रार्थना करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि तुम सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। सब पवित्र लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकें अब्बा पिता, ये अनुग्रह मांगते हैं। हालेलुया। प्रभु जी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, पवित्रताई में रह सके, धार्मिकता का जीवन जी सके। प्रभु यीशु के लहू को मैं इन भाई बहनों पे छिड़कता हूँ, इस पूरी प्रेयर टीम को मैं ब्लेस करता हूँ राइट इन द माइटी नेम। प्रभु ये आत्मिक हथियारों से लैस हो जाएं यीशु के नाम, ये आत्मिक हथियारों से लैस हो जाएं यीशु के नाम में। ये अपने आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करने वाले हों प्रभु यीशु के नाम में। ये बढ़ते जाए, उन्नति करते जाए। पवित्र आत्मा जी आपका विशेष अनुग्रह फजल देंगे। मैं देखता हूँ आत्मा एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ी बेदारी यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया। लॉर्ड ब्लेस देम। और खुदावंद होने दो कि ये प्रार्थना के महत्व को समझे, ये प्रार्थना के महत्व को समझे, ये प्रार्थना के इंपॉर्टेंस को समझे, और नींद की आत्मा, भारीपन की आत्मा, उदासी की आत्मा इन पर से हटे, फायर इन द नेम, हट जाए यीशु मसीह के नाम से।
नींद और भारीपन का आत्मा हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नींद और भारीपन का आत्मा हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यस यस यस, फायर होली घोस्ट। नींद और भारीपन का आत्मा हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नींद और भारीपन का आत्मा चला जाए, जाए जाए प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम में। थकावट और हर तरह का आलस्य का आत्मा, अज्ञानता का आत्मा जाए यीशु के नाम में, फायर यीशु के नाम में, फायर 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 जाए यीशु के नाम में, जाए बाय द फायर ऑफ गॉड। राबा टेकला रगड़ा सगड़ा रबा बाबा बाबा बाबा, जाए यीशु के नाम में। ताकि ये, और खुदा मैं प्रार्थना करता हूं, हम सभी प्रार्थना करते हैं प्रभु ये आत्मा से भर जाए, ये प्रार्थना की आत्मा से भर जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी प्रेयर की आत्मा ने कैप्चर कर ले, प्रार्थना का आत्मा ने पोजेस कर ले प्रभु। प्रेयर ऑफ यस, प्रेयर का आत्मा, प्रार्थना का आत्मा इन्हें कैप्चर कर ले, इनकी सोचों को पोजेस कर ले। शकाटा रकाटा पका टोप 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 से प्रे, रिलीज करो अपनी स्पिरिट को। राबाटे काला रकाटा, प्रे इन टंग्स राइट नाउ। राबाटा बकाटा पकाटा 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 पकाटे ले प्रोक टोप कोटो रामांडा काटे कला ब्राजा बाला बारा बाशे, रिलीज फायर ऑफ गॉड। खराबरो कोटो कोरो कोनो कोरो कोरीशना बस रिलीज लॉर्ड, रिलीज लॉर्ड। स्वर्ग खुल चुका है मेरे प्रियो, हालेलुया। आग से भर जाओ रबा बाबा बाबा, सारी चिंताएं जाएं, सारा डिप्रेशन जाएं, सारी डिस्करेजमेंट जाएं, सारे बोझ जाएं, सारी सिकनेसेस जाएं यीशु मसीह के नाम में। बाय द फायर ऑफ गॉड, बाय द फायर ऑफ गॉड, बाय द फायर, by the fire of God in the mighty name of Jesus. Rabba tikala radana shagada rabba baba 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 shake terebe. Yes Lord, fill them, fill them, fill them Lord. Release their spirit Lord. इनकी आत्माएं रिलीज हो जाएं, इनकी आत्माएं खुल जाएं, इनकी आत्माएं खुल जाएं, इनके अंदर से जीवन की नदियां बह निकलें प्रभु जी। receive 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 यीशु के नाम का अधिकार को जाने, हालेलुया। ये विश्वास के प्रभु जी, गिव देम द रेवलेशन ऑफ अथॉरिटी एंड योर फेथ। विश्वास और अथॉरिटी का प्रकाशन इन्हें मिले, यीशु के नाम का प्रकाशन इन्हें मिले। ओ लॉर्ड, ये उस अधिकार को और विश्वास के रेवलेशन से भर जाएं, ताकि जब ये प्रार्थना करें तो इनकी प्रार्थनाएं खुदावंद पिता सिर्फ मांगने वाली ना हो, लेकिन डिक्लेरेशन घोषणा करने वाली हो। जैसे आपने कहा लेट देयर बी लाइट प्रभु जी, और वहां उजाला हो गया। इनकी प्रार्थनाएं हालेलुया, और प्रभु जी ऐसी होनी चाहिए, घोषणा करने वाली प्रार्थनाएं होनी चाहिए यीशु के नाम में, क्योंकि ये स्वर्ग में बैठे हुए राज्य करते हैं। हम स्वर्ग में बैठे हुए राज्य करते हैं मेरे प्रियो यीशु के नाम में। मैं कहता हूं आपका मन, बुद्धि, ज्ञान ओपन हो जाए। हालेलुया हालेलुया, सारा बोझ हट जाए, सारा भारीपन चला जाए यीशु के नाम में। सारा बोझ और भारीपन चला जाए, सारी उदासी चली जाए, सारी डिस्करेजमेंट जाए। आउट 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 इन द इन द नेम ऑफ जीसस। ये अधिकार के साथ प्रार्थना करने वाले बन जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इकाला ला 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 रबा करो 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 रिशका बसो रिका डरा डरा रबा ला रबा शोखा बस सिखरा बर करो 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 शोना बसीना बसो करो करो। नहीं बोलो रोदो नुशाकाटा रियांता बनामा। आपके पवित्र नाम को महिमा देता हूं मैं। सारा आदर आपके पाक रूह पवित्र सामर्थ्य नाम को देते हैं। आप सहायता Oh Lord. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद। आत्मा में हमेशा सचेत और जागृत रहें यीशु के नाम में। आत्मा में हमेशा सचेत और जागृत रहें यीशु के नाम में। और प्रभु आपका प्रकाशन इन पर चमके यीशु के नाम में मांगते और पाते। आमीन 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 हालेलुया आमीन। थैंक यू जीसस। तो प्रभु आपको बहुत 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 बरकत दे। सच में ये सामर्थी समय रहा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो गॉड ब्लेस यू। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ सकती हूँ? हाँ जी।
एक्चुअली मैं एक ग्रुप में, मैं जैसे आपको पता है कि मैं परसिक्यूशन रिलीफ में भी हम प्रार्थना करती हूँ एज अ प्रेयर वॉरियर। तो हमें यही आदेश दिया गया है कि हम अपने जिले के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। अधिकतर हम लोग अपने देश के लिए जब हम ग्रुप में रहते हैं तो वही हमारा टारगेट रहता है कि हमारे देश को छुड़ाए शैतानी बंधनों से। तो हम जब अभी इस रात के नाइट प्रेयर में हम जब आ रहे हैं तो हम कौन से विषय ले सकते हैं, आप बताएंगे? मतलब देखिए, बहुत जरूरी है इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हर एक प्रेयर ग्रुप का एक मेन एक टारगेट रहता है, एक फोकस रहता है। क्योंकि वो क्या होता है, हर एक पर्सन की जो मिनिस्ट्री है वो डिफरेंट है, और कॉलिंग की भी होता है और रेवलेशन की भी बात होती है कि कैसे प्रभु सबसे बात करता है, डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन जो मेन उद्देश्य हम सबका यही है कि हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें। और सबसे बड़ी, देखो सिस्टर, सबसे बड़ी बात है, आप परसिक्यूशन रिलीफ में जब हम प्रार्थना करते हैं तो एग्जैक्ट पॉइंट है, आपको जैसे हॉली स्पिरिट लीड करता है आप करो प्रार्थना, ठीक है? क्योंकि आप बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द हॉली स्पिरिट प्रार्थना करें। लेकिन हम सिर्फ अपने प्रेयर टॉपिक्स के अंडर ही नहीं रहेंगे। आपको जैसे पवित्र आत्मा लीड करे, ऑन द स्पॉट जो आपको वर्ड्स दे, जैसे लीड करे आपने वैसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया, आमीन आमीन। क्योंकि ऑलरेडी जैसे जैसे प्रभु हमें बता रहा है, आप नोट करते जाओ, ठीक है? कई बार क्योंकि जो अभी प्रेयर पॉइंट्स दिए वो लिमिट्स में है, वो लिमिट में सारी बातें वहां पर नहीं लिखी हुई हैं। लेकिन जब हम बाइबल को खोलते तो बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा में सिखाता है, लीड करता जाता है कि इस विषय पे प्रार्थना करो, ये बात भी है, ये बात भी है। तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है? ताकि नेक्स्ट टाइम जब प्रार्थना करें तो वो बात हमारे मन में रहे, है ना? हम पढ़ करके प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है? और आप लिख लीजिए, मैं चाहूंगा कि आपके पास अगर प्रेयर पॉइंट्स हैं तो आप मुझे फॉरवर्ड कर दो व्हाट्सएप पे, मैं उनको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? ताकि बाकी के लोगों के भी ध्यान में रहे। या ब्रदर, और जैसे कि अपना यूक्रेन में है, जैसे प्रभु लीड करता है, जैसे आपने कहा कि कई बार हमारे आउट ऑफ हमारा देश के भी कुछ प्रेयर पॉइंट्स हो सकते हैं ना, ऐसा कोई? क्योंकि वहां पे तो हम पर्सनली हम प्रेयर करते हैं ऐसा इन पॉइंट्स के लिए लेकिन यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्यून्ड हो गए, मैं ट्यून्ड हो गई हूँ उस में रह के कि हमारे देश के लिए खाली प्रेयर करना है। इसीलिए मैं उसमें से बाहर के निकल के यहाँ पे कोई गलती ना करूं, इसलिए मैं आपको पूछ रही थी। देखिए, आज जो था, आज जब प्रेयर कर रहे थे तो आज इंडिपेंडेंस डे है अमेरिका में, यूनाइटेड नेशंस में, और बहुत सारे लोग अमेरिका से हमारे साथ जुड़ते हैं प्रेयर में। तो प्रभु ने मेरी अगुवाई की और हमने अमेरिका के लिए प्रार्थना की, ठीक है? हम नाटो देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है? हम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है? और हमने सभी विषयों के लिए प्रार्थना करनी है, बिकॉज हम परमेश्वर का घर हैं, और परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है पूरी दुनिया के लिए। तो हमने बॉन्ड नहीं होना है कुछ ही प्रेयर पॉइंट्स को लेके। इसीलिए मैंने लास्ट में लिख दिया कि जैसे आत्मा आपको प्रार्थना करते, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एक बंदा प्रार्थना को लीड कर रहा है तो बाकी के लोग, मैं चाहूंगा कि आत्मा में उसके पीछे टंग्स में प्रेयर करें, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ये स्पिरिट की प्रेयर है। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो बाइबल कहती है आत्मा जानता है कि किस विषय पे प्रार्थना करना है। तो कई बार आपको, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो कई बार आपको उसका अनुवाद मिल सकता है, ठीक है? आप इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, आपको सडनली आएगा कि आप इस विषय पे प्रार्थना करो, जबकि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा ताकि दूसरे लोग भी उस विषय पे प्रार्थना कर सकें। तो अगर एक बंदा अपनी भाषा में, अपनी मदर टंग में प्रार्थना कर रहा है तो दूसरे लोग उसके पीछे अन्य भाषा में प्रार्थना करें, या फिर धन्यवाद स्तुति करते रहे। और स्पिरिट में एग्री होना है, हालेलुया, बाकी के लोगों ने, कि हाँ प्रभु हम सहमत हैं जो ये बहन प्रार्थना कर रही है, जहाँ ये जो प्रभु आपके दास प्रार्थना कर रहे हैं, वी आर एग्री, हम सहमत है कि ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, अंडरस्टैंड जीसस। और कुछ आपने पूछना है किसी ने तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है? ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, जैमसी की ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
बिल्कुल विदाउट स्क्रिप्चर एज गल है, जे विदाउट स्क्रिप्चरल है। ठीक है, देखो बाइबल में 3 तरह के फास्ट हैं, फिर किसी दिन बात करेंगे हम लोग, जब हम फास्ट के ऊपर भी टीचिंग लेंगे, सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि प्रेयर वॉरियर्स तो प्रेयर फास्टिंग प्रेयर की लाइफ होती है उनकी। तो याद रखो कि जो फास्ट है वो ड्राई फास्ट, जिसमें आप ना तो खाना खाते ना पानी पीते हैं। ठीक है, जैसा मूसा के साथ था, एलिया के साथ था। ठीक है, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में 40 डेज उन लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन जीसस के बारे में ऐसा नहीं लिखा है कि उन्होंने कुछ खाया, उन्होंने पिया नहीं, उन्होंने लिखा उन्होंने कुछ खाया नहीं और उन्हें भूख लगी। ठीक है, और एक होते हैं ड्राई फास्ट, जिसमें आप कुछ भी खाते या नहीं पीते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप ड्राई फास्ट करें तो 3 दिन से अधिक आपको ड्राई फास्ट में नहीं जाना है। और सबसे बड़ी बात, कभी भी ड्राई फास्ट आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना नहीं रखना है। अगर रखना भी है तो 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन के लिए ड्राई फास्ट आप करो। और दूसरी बात, हाँ, अगर आप ड्राई फास्ट नहीं रख रहे हैं, एक नॉर्मल सिंपल फास्ट रख रहे हैं, तो उसमें आप खाएंगे नहीं। ठीक है, अगर आपने इस मॉर्निंग 6 बजे शुरू किया है तो आप उसमें कुछ खाते नहीं है। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग 6 से 6 बजे तक कर रहे हैं, या 5 बजे तक कर रहे हैं, शाम 4 बजे तक कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके अंतर्गत पानी पी सकते हैं। अगर आप टी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। जूस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मिनिमम क्वांटिटी में थोड़ा, है ना। और रही बात नमक की, तो सिस्टर ये बिल्कुल विदाउट स्क्रिप्चरल है। असल में मैं आपको बताता हूं कि जो, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ये पूरी रीति से विदाउट स्क्रिप्चरल है, जबकि आपको नमक लेना चाहिए। हालेलुया, जबकि आपको नमक लेना चाहिए, क्योंकि जब आप फास्ट करते हो तो जैसे वो होता है ना, कितने लोगों को पता है, लस्सी होती, जो लस्सी होती है, दूध की लस्सी होती है जो, और दही की लस्सी होती है जो, आपको दही की लस्सी लेनी चाहिए, हल्की दही की लस्सी। गर्मियां हैं, गर्मी का मौसम है, ठीक है, उसमें थोड़ा नमक डाल करके आपको, ठीक है, जिसको सांदा नमक बोलते हैं, जहाँ ये वाला नमक जो होता है, मोटा नमक जिसको पीसा जाता है, वो नमक थोड़ा हल्का डाल के आपको लेना चाहिए मेरे प्रियो। वो आपकी जो बॉडी में जो मिनरल्स हैं, जो कुछ चाहिए, जो वो उसकी जरूरत पूरी होगी। क्योंकि बहुत सारे जो, जब आप ऐसे फास्ट करते तो आपकी बॉडी फिट रहनी चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए आपको। हालेलुया, तो आपको नमक लेना चाहिए, मेरी तो आपको राय ये, और ये पूरी रीति से स्क्रिप्चरल है, क्योंकि नमक बाइबल के अनुसार आप कई स्क्रिप्चर्स है नमक के ऊपर। हालेलुया, तो आप वो ले सकते हो। ठीक है, और रही बात चाय में नमक डालना और दूसरी चीज में नमक लेना, ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। हाँ, नमक लेने से ये है कि प्यास ज्यादा लगेगी आपको, लेकिन जब आप स्पिरिट में रहते हो तो फिर आपको, मैंने देखा है, ठीक है, कितने कितने दिन हम फास्टिंग में रहे, हमें भूख ही नहीं लगती। हालेलुया, प्यास भी नहीं लगती, आत्मा में, बी इन स्पिरिट दैट टाइम। हालेलुया, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये खाने पीने की विषय। और दूसरी एक लास्ट में, ये तो हो गया दूसरा कि आप लिक्विड चीजें ले सकते हैं। तीसरा, वो लोग जैसे जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की, या कुछ और बॉडी में वीकनेसेस हैं, तो डैनियल काइंड फास्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है, डैनियल ने पूरी रीति से रोटी नहीं छोड़ी, ना ही खाना पीना छोड़ा। वो राजाओं के संग रहता था, तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने, बाइबल कहती है, उसने जो अपना राजकीय भोजन था उसको छोड़ा, और उसने बिल्कुल सिंपल खाना लेना शुरू किया। आप दाल का पानी ले सकते हैं, ठीक है, आप कोई और चीजें ले सकते हैं, आप फ्रूट खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, जैसे आप एप्पल खा सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी फ्रूट जो फ्रूट में होता है, हल्का फ्रूट खा सकते हैं, ताकि आप अगर ज्यादा वीक फील करते हैं तो आप, देखो बात तो वही है कि आपने मोटिव को देखना है। आपने, ये नहीं है कि खाना पीना, लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करते ही नहीं है, वचन को पढ़ते ही नहीं है, परमेश्वर के साथ संगति करते ही नहीं है। खाना पीना छोड़ना थोड़ी है कुछ भी, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि आप खाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें और प्रार्थना कर ही नहीं रहे, परमेश्वर के साथ समय बिता ही नहीं रहे। हालेलुया, मैं कहता हूं अब फास्ट का एक टाइम होता है, ठीक है, जब प्रभु आपको कहे,
ये नहीं है कि आप ज्यादा फास्ट करेंगे तो आप बहुत सामर्थी होंगे, नहीं। ठीक है, फास्ट करना अपने आप को स्पिरिट में ट्यून करना है, प्रेयर में प्रभु के साथ सेपरेट रहना, प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ रहकर एक समय बिताना, है ना, अपने आप को अलग करना, ये उसके पीछे का जो इंटेंशन ये है। ठीक है, भूखा रहने से आप सामर्थी थोड़ी होंगे, याद रखिए। सामर्थी हो आप ऑलरेडी, क्राइस्ट इज इन यू, मसीह यीशु आपके अंदर रहता है, ऑलरेडी आप सामर्थी हैं। लेकिन जब आप ट्यून हो जाते हो फास्टिंग के द्वारा, वचन के संगति कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, स्तुति कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, मनन कर रहे हो, तो तब आपको आपका इनहेरिटेंस, आपकी मिरास, और जो ऑलरेडी प्रभु ने आपको दे दिया है, उसको देखने के लिए प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को ज्योतिमय करता है। फास्टिंग में आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं, आप देख पाते हो जो ऑलरेडी प्रभु ने आपको दिया, तो आपको पता चलता है ओ मैं तो पहले ही बहुत सामर्थी हूँ, क्योंकि प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूँ। हालेलुया, मुझे और अधिक सामर्थ्य नहीं चाहिए, मैं तो खुद पहले ही सामर्थी हूँ। तो आपको आपकी रियलिटी, आपको आपकी पहचान पता लगती है थ्रू फास्टिंग प्रेयर। हालेलुया। तो इसलिए आप कुछ भी छोड़ो, मैं तो कहता हूँ आप एक टाइम का ब्रेकफास्ट भी छोड़ेंगे ना, एक टाइम का ब्रेकफास्ट छोड़ के लंच में खाना खाते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट मॉर्निंग से लेकर दोपहर 2 बजे लंच करते हो, चाहे 1 बजे लंच करते हो, लेकिन आप उसके दौरान 1 या 2 घंटे 3 घंटे, मैं कहता हूँ मिनिमम 1 घंटा भी प्रार्थना प्रभु के साथ आपने रह करके वचन प्रार्थना की संगति की है, आपका वो एक टाइम का भोजन छोड़ करके प्रार्थना करना, जो भी आप छोड़ोगे इफेक्टिवली होगा आपके लिए, वर्कआउट करेगा, उसका वर्क होगा, प्रभाव लेकर आएगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। हमने देखा है, मैंने सिखाया, मैंने कहा एक टाइम का भोजन छोड़ो, ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग का पहला टाइम प्रभु को दो, और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रार्थना में बैठ जाओ। जब भी प्रार्थना का अपने घर के काम निपटाओ बहनों के पास, ठीक है, 10-11 बजे तक उनके घर के काम होते हैं, उसके बाद फ्री हो जाओ। 11 बजे से लेके जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घरों में रहती हैं बहनें, वो 11 बजे के बाद प्रार्थना में जुड़ जाओ, ठीक है, और फिर देखो अद्भुत होगा यीशु के नाम में। अगर तो ये 3 तरह के फास्ट होता है, ड्राई फास्ट, और जो जिसमें आप दूसरा लिक्विड ले सकते हैं आप, तीसरा आप जिसमें फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ दूसरी चीजें अगर आप लेना चाहते ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो पेट है वो पूरी रीति से आप नहीं भरते, और आपको एहसास रहता है कि आपने फास्ट रखा हुआ है। ये नहीं आपने सब कुछ खा पी लिया और आपको, ठीक है, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा कि आपने फास्ट रखा भी है कि नहीं रखा है। इवन दो कि अगर आप फास्ट रख के फोन पे बैठे हुए हो, ठीक है, तो फिर भी फायदा नहीं है, फोन को छोड़ो, ठीक है, लोगों की फेलोशिप, एकांत में जाओ, पर्सनल संबंध प्रभु के साथ आपका, ये है फास्ट। हालेलुया। स्पिरिट में ट्यून होना। प्रभु आपको ब्लेस करे। और कोई जन प्रभु जी, मुझे पूछना है पास्टर जी। जी जी, मैं पूनम हूँ जबलपुर से, एमपी जबलपुर से। पहले तो मैं सभी को जय मसीह की बोलना चाहूंगी, और सेकंड चीज, मैंने कल नाइट प्रेयर अटेंड किया था, तो मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द था। एक पैर तो इतना पेनफुल था कि मेरे से ठीक से चलते भी नहीं बन रहा था। मैं 1 मंथ से बहुत परेशान हूँ अपने नीज पेन के लिए। उसके बाद मैंने मतलब 12:30 पौने 1 बजे तक ही बस अटेंड कर पाई थी, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। और वो मतलब अटेंड करते करते ही मेरा पेन पूरा गायब हो गया। सुबह बिल्कुल हल्का सा बस फील हुआ, उसके बाद मेरा पैर एकदम फ्री हो गया। और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हाँ जी। और सेकंड चीज, मेरे को फास्ट के बारे में ही पूछना था कि मेरी जो सिस्टर है बड़ी वाली, हम लोग चारों बहनें ही प्रभु में हैं, अन्य जाति से हम लोग, और हमारा बैप्टिज्म भी हो गया है, बस एक दीदी का नहीं हुआ है। जी। तो मुझे, मेरी वो दीदी शाम को 6 बजे से फास्ट रखती हैं सुबह 6 बजे तक। तो मुझे ऐसा, मतलब ये सही नहीं लगता ये वाला फास्ट, कि तो क्या ये सही है इस तरीके से फास्ट रखना? कैसे मतलब? शाम 6 बजे से कुछ नहीं खाएंगी पिएंगी, और मॉर्निंग 6 बजे तक, देखो हर किसी और को फिर नाइट प्रेयर में रहती हैं फिर। हर किसी का अपना अपना अलग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, अगर वो हाँ। रात को खाना नहीं खा रही हैं, ठीक है, वो प्रार्थना कर रही हैं और सुबह ब्रेक कर रही हैं, फास्ट कर रही हैं, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट कर रही हैं, तो अच्छी बात है। इसमें ना समझने वाली बात तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो प्रभु के साथ है ना, प्रभु के साथ समय बिता जी रही है। जी जी। तो ये मैटर करता है कि वो प्रभु के साथ है।
अगर फास्ट रख लिया, रात को खाया नहीं कुछ और सो गए, फिर प्रार्थना की नहीं, तो फिर फास्ट थोड़ी है वो। जी। ये बात। तो अगर वो प्रभु के साथ समय बिता रही है, बिल्कुल अच्छी, आप रात को भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो ना टाइम कितना बन रहा है। आपने इवनिंग को खाना नहीं खाया, ठीक है, हाँ लंच को जी। खाया था, तो कितना लॉन्ग टाइम हो गया। सोचो दोपहर को खाना खाया और कल अगली सुबह जाके खाया, कितने आवर्स के बाद खाया। तो वहां पर एक सैक्रिफाइस है, वहां पर आपका फ्लैश टूटता है, वहां पर आपको हंगर महसूस होती है, आप कमजोर फील करते हैं, स्टिल आप प्रभु पर भरोसा रख के प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु के साथ बैठे हो। ये यहाँ पर आपकी कुर्बानी है जी। जी, तो वो इफेक्टिवली होगा। अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। और अगर सिस्टर पूनम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों ये सही नहीं लगता, आपका ओपिनियन क्या था, क्या है आपके मन में, क्या है? मतलब मैं ये सोचती थी कि जब हमें प्रभु ने सुबह हमारे को जीवन दिया कि हम अपनी आंखें खोल के वो सुबह को देख सकें, तो हमारा जो सुबह का जो पहला जो हमारा है वो भी हम प्रभु को ही समर्पित करें। दिन भर हम खा पी के सारी चीजें, फिर शाम को खाली, तो ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगता था कि जैसा जो सिस्टम हमारा बना है, हम सुबह से लेके शाम तक फास्ट रख सकते हैं, रात तक नाइट का खाना खा सकते हैं, ऐसा कुछ। देखिए, प्रभु अगर यीशु मसीह ने कहा मेरा खाना यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह पूरी जी पूरी जी रात भर प्रार्थना में थे, कई बार, मैनी टाइम्स। पवित्र आत्मा आपको बियॉन्ड जो हमारे टाइम्स हैं और जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर चीजें सिखाता है। तो जी अपना अपना सबका रहता है पर्सनल प्रभु के साथ रिलेशन, जैसा खुदा लीड करे, ठीक है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो लोग जो रात को प्रार्थना करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है। जबकि मॉर्निंग में भी, मॉर्निंग देखिए, प्रभु यीशु भोर को तड़के उठकर प्रार्थना करने के लिए जाते थे। तड़के पता है कब? 3 बजे के आसपास, रात 3 बजे, मॉर्निंग 3 AM की बात है। क्योंकि लिखा है भोर को, बहुत तड़के, सुबह होने से पहले, भोर निकलने के पहले। जी मैं देखता हूँ, मैं कई बार सुबह मॉर्निंग 5 बजे चर्च में आके प्रार्थना करता, और कई बार मैंने देखा है कि 5 बजे के लगभग सूरज निकलने लगता है, दिन चढ़ जाता है, निकलने लगता है, मॉर्निंग होती है। लेकिन तो यीशु मसीह जी 5 बजे के बहुत पहले जाते होंगे, इट मीन्स के वो लगभग 3 बजे जाते होंगे। तो सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह रात की प्रार्थना, मिडनाइट, और कई बार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लाइफ के बड़े फैसले जब लिए तो पूरी रात उन्होंने प्रार्थना की। तो ये पास्टर जी, मेरे को एक और चीज पूछी, ये जो अपनी नाइट प्रेयर रेगुलर चलेगी या कोई इसका टाइम फिक्स है? ये रेगुलर चलेगी जब तक प्रभु हमें अनुग्रह दे और हम इसे करते रहें। हम तो यही हाँ, चाहते हैं क्योंकि कि ये मैं ना कंटिन्यू बहुत समय चलते से रहे। कुछ ऐसा ही चाह रही थी कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ मैं नाइट प्रेयर कर सकूं एक संगति के साथ। तो प्रभु ने मुझे कल वो रास्ता दिखाया, मैं बहुत कल खुश थी कि मुझे एक अच्छी जगह मिल गई नाइट प्रेयर के लिए। प्रभु का तो वही धन्यवाद मैं हो। पूछ रही हूँ कि ये रेगुलर चलेगा या कुछ टाइम के लिए? ठीक है सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। औरों को भी उभारिए, प्रभु आपको बरकत दे, और आप अपने टाइम पर जुड़ सकती हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। जी जी, मैं 11 बजे। अच्छा, 11 बजे जुड़ेंगे आप? ओके ओके, ठीक है। हाँ जी। सो प्रियो, प्रभु आपको बहुत बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। अपने कामों को करिए फिनिश, और सारी चीजें, फिर 11 बजे जूम पर प्रेयर चालू हो जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। कुछ भी पूछना है तो अभी हम फिनिश करेंगे, क्योंकि चर्च की जो मीटिंग है उसके लिए लोग आने शुरू हो गए हैं, और हम उसे आगे करेंगे। सो आप लोगों को प्रभु बरकत दे। मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, यीशु की आगमन तक हम सबके साथ है। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और एक और चीज, ये मीटिंग मैंने रिकॉर्ड की है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, ताकि वचन जो हमने प्रचार किया है वो लोग, आप बाकी के लोगों को भी सुन सके, वो समझ सके, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।